नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। घरेलू रिसर्च फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने कुछ बैंकों का टारगेट बढ़ाया है, तो इसका डिस्कशन और इसकी चर्चा इस वीडियो में करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे। जैसे कि आज 30/12/2020 में निफ्टी 50 ऊपर की तरफ ही है, लगभग 14,000 के आसपास हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है। तो गिरावट भी एक तरह से 2020 में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा और 2021 आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो अब रिसर्च हाउस भी कुछ स्टॉक्स देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ कितना जा सकते हैं। और फाइनेंशियल स्टॉक्स एक तरह से बैंकिंग स्टॉक्स जो गिरे हुए थे, नहीं बढ़ रहे, तो नवंबर से दिसंबर में काफ़ी तेजी से ऊपर की तरफ गए। अब Q3 का रिजल्ट आएगा, अगर उस पर इंप्रूवमेंट आता है, डेफिनेटली अगर गिरावट आती है तो नजर रखनी चाहिए। यानी मीन्स जैसे इन्होंने टारगेट भी दे दिया, जिनके पोर्टफोलियो में एक तरह से पड़ा हुआ है, जिन्होंने ले रखा है, निवेश कर रखा है, तो ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। तो इन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसका डिस्कशन करेंगे और काफ़ी बैंक्स का दिया है और ज़्यादातर बैंकों का इसमें अपडेट भी किया है। और जैसे कि HDFC बैंक, तो HDFC बैंक देखिए काफ़ी लोअर लेवल से एक तरह से ऊपर की तरफ आया और कोविड से पहले भी वो 11-1200 के आसपास कारोबार कर रहा था, तो वहां से भी ऊपर की तरफ है। लगभग मान के चलिए साल भर में 10 से 15% ऊपर की तरफ एक तरह से है HDFC बैंक। और जो गिरावट आई थी कोविड की वजह से, तो वहां से तो काफी ऊपर की तरफ एक तरह से दुगना है। बट ये कि जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, नए निवेशकों ने, उनको अच्छा खासा फायदा हुआ है। तो ICICI सिक्योरिटीज का जो HDFC बैंक का है बाई 1493 का है। अब जो है नेक्स्ट जो टारगेट है इनका लगभग 1693 का है, यानी 1400 के आसपास चल रहा है। तो अगर गिरावट होती है, जैसे कि 30-40 पॉइंट या 70 पॉइंट, अगर 4-5% गिरता है तो नजर रखनी चाहिए इसमें। अगर मार्केट जैसे 14,000 के आसपास चला गया तो HDFC बैंक पे एक तरह से जिनके पोर्टफोलियो में है लोअर लेवल, उनको कोई दिक्कत नहीं। बट जो अभी थोड़ा सा खरीद रहे हैं, अगर 30-40 पॉइंट नीचे की तरफ दिखेगा तो दिक्कत हो सकती है। 30-40 पॉइंट नीचे की तरफ दिखता है तो थोड़ा सा ये होता है, पेन होता है उसमें। बेटर देने की गिरावट में लें तो उसके अनुसार फिर ऊपर की तरफ जाए तो प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो इन्होंने लगभग 1693 का टारगेट दिया है। Q3 में अच्छा रिजल्ट आता है, डेफिनेटली HDFC बैंक यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। अभी लगभग 1400 के आसपास है, तो इसमें नजर बनाए रखिए। दूसरा बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक देखिए इन्होंने सबसे पहले दिया था 636 का एक टारगेट दिया था और इसको भी एक तरह से रडार में रखा गया था। लगभग आप देखिए ये 300-400 में काफी समय रहा और ऊपर की तरफ है, लगभग 630 तक गया। तो 636 का इन्होंने जो टारगेट रखा था वहां तक एक तरह से रीच हो गया है। अब इन्होंने जो टारगेट रखा है एक्सिस बैंक का 814 रुपए का रखा है दोस्तों। तो यानी मीन्स यहां से अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जैसे कि इसके मार्च की गिरावट आई थी 700 के आसपास से, तो वो एक टारगेट रीच होगा तो फिर उसके बाद और भी तेजी की संभावना रहेगी एक्सिस बैंक में। अब तीसरे बैंक का इन्होंने जो दिया है, तीसरा बैंक है SBI को काफी लोअर लेवल से एक तरह से काफी लोगों ने लिया भी है, जैसे कि HDFC बैंक। तो अब इसका जो टारगेट था इनका पहले 272 का था और अब जो है 361, यानी मैं अपने हाई के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। SBI एक तरह से आने वाले 2-3 महीने में अच्छा खासा तेज हो सकता है और ग्रोथ की बात चल रही तो लगभग 10 से 15% और ग्रोथ हो सकता है। और ग्रोथ की बात चल रही तो SBI में एक तरह से तेजी की संभावना रहेगी। तो गिरावट होती तो SBI बैंक को भी देखेगा। उसके बाद है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में एक तरह से काफी वॉलेटाइल, अभी देखिए 100-150 पॉइंट नीचे की तरफ था, फिर ऊपर की तरफ चला गया तो 900 के आसपास है। तो संभावना ये है कि ये 1000 क्रॉस करना चाहिए। Q3 में अच्छा रिजल्ट आता है और जैसे कि कुछ स्टेक बाई भी होना है, तो जैसे कि प्रमोटर की तरफ से अगर और शेयर होल्डिंग बढ़ती है तो फिर शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और इनका जो पहला टारगेट था 686 और 686 तो काफी ऊपर की तरफ है 900 तक। और अब जो टारगेट है इनका 975, अगर 975 तक ये जाता है दोस्तों 1000 जरूर जाएगा। 1067 तक एक टारगेट रखना चाहिए। नेक्स्ट 3 मंथ में अच्छा खासा तेज होता हुआ दिख सकता है। अब बंधन बैंक, देखिए बंधन बैंक का कल भी एक वीडियो पोस्ट किया था और ये शेयर जो है अच्छा खासा रिटर्न देना चाहिए। इसका जो अगर जिन्होंने निवेश किया है, अब देखिए थोड़ा सा गिरावट होता है, थोड़ा सा वॉलेटाइल है, इंडसइंड बैंक है, बंधन बैंक, ये थोड़े गिरते भी है। तो गिरते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। नए निवेशक जिनके पोर्टफोलियो में एक तरह से पड़ा हुआ है, तो 537 रुपए का इन्होंने अब टारगेट दिया। पहले 455 का था, अब 537, यानी भी अपने हाई के आसपास का एक टारगेट दिया है। डेफिनेटली वहां तक जाता हुआ दिखेगा। हो सकता है जनवरी में भी एक मूव ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे।
और जैसे इनके डिपॉजिट और लोन की चर्चा होने लगेगी तो हो सकता है बंधन बैंक में एक तेजी की संभावना रहेगी। तो जिनके पास है तो बने रहने चाहिए। और ऊपर का जब टारगेट एक रीच होता है तो प्रॉफिट भी हल्का फुल्का बुक करना चाहिए। देखिए होता है क्या है कि जैसे अगर किसी ने 100 भी खरीदे ना, 20 जरूर बेचना चाहिए अगर हम टारगेट रीच करते हैं। क्योंकि लेते वक्त तो ये होता है ना कि वहां तक चला जाएगा तो हम बेचेंगे, उसके बाद वहां सिचुएशन के हिसाब से देखा जाता है कि हाँ ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। बट ये कि वहां पे जैसे 14,000 का निफ्टी का रखा गया था तो हल्की फुल्की गिरावट है। तो उसी के अनुसार बंधन बैंक का 455 का इनका पहले बाई था, उसके बाद है 537 का इनका टारगेट है ऊपर का। तो उसके बाद इन्होंने फेडरल बैंक का दिया है और फेडरल बैंक में भी लगभग 70 का टारगेट था, एक तरह से वहां तक गया। अब 88 का टारगेट दिया है। तो जिनको अगर फेडरल बैंक पसंद है तो ये भी देख सकते हैं। और एयू स्मॉल फाइनेंस का भी दिया है इन्होंने, इसमें वॉल्यूम कम होते हैं और काफी तेजी से ये ऊपर की तरफ गया था। अब इनका जो एक तरह से टारगेट था पहले 935 का था और अब 940 का है। डीसीबी बैंक का भी इन्होंने लगभग 89 का जो टारगेट था इनका पहले बाई का था, अब 140 का है। करूर वैश्य बैंक का भी दिया इन्होंने 74 से 74 का ही है और उसी के आसपास का टारगेट दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक, दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक जिसके पास है ये अच्छा खासा गेन होता हुआ दिखेगा। 808 का पहले टारगेट था, उसके ऊपर ही चल रहा है, 2000 के ऊपर चल रहा है। डेफिनेटली ये कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा खासा और भी प्रॉफिट दे सकते हैं। गिरावट में एक तरह से नजर रखनी चाहिए। और सिटी यूनियन बैंक, अभी कुछ लाइव चैट में पूछ रहे थे सिटी यूनियन बैंक के बारे में। देखिए सिटी यूनियन बैंक का इनका जो टारगेट था 150 का था, तो अब 190 का दिया, लगभग 200 के आसपास का एक टारगेट होना चाहिए इसका। आरबीएल बैंक का इन्होंने कुछ दिया नहीं है और यस बैंक का 17 रुपीज दिया है। यस बैंक डेफिनेटली ये अच्छा निवेश बन सकता है। अब धीरे धीरे एक तरह से ब्रोकरेज हाउसेस भी अब इसको देख रहे हैं और टारगेट भी बता रहे हैं, वो 17 के ऊपर ही आसपास है। तो हो सकता है कि Q3 का जो रिजल्ट आया डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो इन्होंने अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा है कि सेक्टर में कर्ज की मांग लौट, एक तरह से ग्रोथ की बात है। एक तरह से ब्रोकरेज हाउसेस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का अनुमान है कि कर्ज में मांग लौट सकती है 2021 और 2022 में 10% से अधिक हो सकती है। यानी मीन्स अगर लोन अगर ज्यादा बढ़ेगा तो इनकम भी ज्यादा होगी। और दूसरा पॉइंट ये रहेगा लिक्विडिटी और कर्ज की कम लागत कंपनी के पक्ष में जाते हुए देख सकते हैं। अगर बैंकों के लोन ज्यादा बढ़ते हैं और ग्रोथ बढ़ती है और प्रावधान कम होता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे, बैंकिंग स्टॉक। और 2021 में भी एक तरह से फाइनेंशियल स्टॉक्स को नजर रखनी चाहिए जब भी गिरावट हो। बट ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा अब कॉशियस भी रहना चाहिए। यहाँ से देखिए निफ्टी एक तरह से अब 14,000 के आसपास चला गया है, बहुत तेजी से गया है। जिस तेजी से ऊपर की तरफ निफ्टी गया है तो उसी तेजी से नीचे की तरफ भी करेक्ट हो सकता है। अगर 5 से 10% भी अगर निफ्टी 50 करेक्ट होता है तो आप जानते हैं कि स्टॉक बहुत तेजी से करेक्ट होते हैं। तो कहने का यानी मीन्स ये है कि हल्का फुल्का प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए, मुनाफा भी लेते रहना चाहिए। पिछले 6 महीने में जिन्होंने अगर 30-40% अगर प्रॉफिट लिया है तो हल्का फुल्का मुनाफा भी वसूल करना चाहिए और उसका इस्तेमाल जब मार्केट गिरती है तब उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो स्टॉक्स पहले से लिए हैं तो उन स्टॉक्स में नजर रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का अनुमान है कि ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं, जिसमें से बहुत सारे बैंकों को एक तरह से रडार में रखा गया है। बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो पड़े होंगे, जैसे एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, बंधन बैंक है, यस बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है। तो इन बैंकों को देख सकते हैं और अपने अनुसार ये शेयर्स देख सकते हैं। अगर नीचे की तरफ लुढ़कते हैं ये स्टॉक्स, ये बैंकिंग स्टॉक्स, उसमें से आईसीआईसीआई बैंक भी है इनका, तो इन शेयरों में नजर रखनी चाहिए। एक्चुअली लिस्ट बनानी चाहिए, जब भी गिरावट होती है तो लिस्ट बनानी चाहिए। जैसे एक साफ गिरावट अभी आई थी तो बहुत सारे लोगों मन में आ रहा था क्या खरीदा, तो बेटर देने जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं और पुराने भी, जैसे हम ही लोग उस वक्त जब मार्केट गिरती है तो फिर नए शेयर लेने के बजाय वही शेयर लेने की कोशिश करनी चाहिए जिन्होंने प्रॉफिट दिया है। वो एक तरीका भी है और रणनीति भी है। और अगर कोई नया सेक्टर चल रहा है तो उसमें भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपना अपडेट दिया था, टारगेट बताया था कुछ बैंकों का, और इन बैंकों को देख सकते हैं। जब भी गिरावट हो नजर में रखना चाहिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। और 2020 एक तरह से काफी उतार चढ़ाव रहा है। अब नया साल आ रहा है, नए साल की शुभकामनाएं और फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।